ठीक हो जाए भाई। राठे साहब, एक तो इनकी बेटी नहीं मिल रही थी, वो तो दर्द था ही इनको। जो इनकी मदद करने की, पैरवी करने की जो अगुवाई कर रहा था, उस आदमी के साथ भी इस प्रकार का काम हो गया। पुलिस के ऊपर कोई जो है असर नहीं पड़ा। देखो पुलिस पे क्या असर पड़ा भाई, ऐसा बात सुनो, गरीब आदमी मर जावे और किसी कुत्ता मर जावे न बराबर मान रखे। बिल्कुल सही कह रहे। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, धरती है किसी और पे। अरे भाई जिन पर आरोप था उनके पीछे ले लिए और पुलिस तू बैठ गई, 5 महीने हो गए। अरे सीसीटीवी में भी आ रहा है, कॉल डिटेल भी आ रही है। मैं तो बार बार आप लोगों से कहूँ कि ये बड़े आदमी का खेल है। इस बच्ची के मामले में किसी बड़े आदमी का हाथ है भाई साहब। 2 घंटे पहले डीएसपी ने कहा था मैं अभी आया हिसार से चल के, वो अभी तक नहीं आया। पूरी सरकार है और पूरी हिसार की पुलिस और नु कहो ईमानदार एसपी है तो यो दबाव में है, तो किसका दबाव में है? और किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ है। अगर आज इनको यहाँ पे ना रोका जाता तो क्या ये खेल होता? नहीं होता, नहीं होता। न आमानदे न सोनी साहब आंदा, न मेरा हिसार में होंदा, तुरंत हॉस्पिटल में जांदा और भाई साहब वो तुरंत ठीक हो जाता। अभी भी प्रार्थना करा हम कि सोनी साहब ठीक हो जाए, भगवान से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करा भाई साहब। लेकिन ये अन्याय कितना बड़ा है, गौ हत्या होने लग रही, गौ हत्या भाई साहब है। इस गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होने लग रही। अरे इसके मुलजिमों को पकड़ा ले जाने लग रहा। सबसे बड़ी बात है नाबालिग बेटी है, नाबालिग बेटी। और भाई साहब उतनी बड़ी बात कि नाबालिग बेटी और मुलजिमों के नाम बता दिए, लेकिन मुलजिमों को थाने में चाय पिलाए जावे और फिर एसपी कहे कि हमने तो आईओ को सस्पेंड कर दिया। भाई एक बात बताओ, पैसे लेने वाले आईओ को सस्पेंड करना चाहिए कि करप्शन का मुकदमा दर्ज करना चाहिए? भाई साहब रुपये ले लिए सारे अधिकारियों को। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जितने भी अधिकारी 5 महीने में इस मामले से जुड़े हुए हैं सबको टर्मिनेट करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि ये गरीब को न्याय मिले और पूरे प्रदेश की जनता को इस सरकार से आस हो कि ये सरकार न्याय देने का काम करेगी। ऐसा चौकलाना जो है 2.5 घंटे से गुमराह कर रहे हैं और ये करे बोला साहब आ रहे 10 मिनट में, साहब आ रहे 20 मिनट में, उन्होंने गुमराह करा और डॉक्टर साहब को धक्के मारे, डॉक्टर छत्रपाल को धक्के मारे, उन्हें डीएसपी साहब को नहीं हो गए, पुलिस प्रशासन ने धक्के मारे। क्या एक ही मकसद था, डिप्टी साहब आ जाएंगे, एसडीएम साहब आ जाएंगे, आपको तो 30 के बारे में अपडेट करा देंगे। उसके बाद आपने यहाँ रुकना जाना वो आपकी बात। एसएचओ साहब अगर रोका ही ना जाता तो आज ये बवंडर ना होता। आप भी शायद समझ पा रहे हैं, यहाँ पे इतनी देर तक रोका गया, सारी चीजें हुई। एसएचओ साहब सुनो मेरी बात, अगर काम कर रही है उसके बारे में बता तो दे। देखो रस्तम बता सको, आप लोगों ने जबरदस्ती रोक के सारा काम करवाने वाले ये हैं, ये सामने खड़े बंदों ने करवाए। 2 मिनट इनकी भी सुननी जरूरी है, कोई बात नहीं। ये भी आपकी ड्यूटी करे लागी है, ये आईओ नहीं है। ये अगर रोकते ना तो एक बात श्योर थी, आज सोनी जी के साथ ये हादसा नहीं होता। उनको रोक दिया, वो यहाँ बीमार हो गए। अगर ये जान देते तो क्या दिक्कत थी भाई साहब? उनको कुछ बताना ही था। लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं सूर्यवाला गांव वाला चौक से। जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर लग रहा है सूर्यवाला मोड़ पर। और थोड़ा सा जगह दे दो, थोड़ा साइड में दो। ये परिवार है जिंदगी को खत्म कर दिया, जिंदगी को लीन रुको रे, कोई 2 मिनट थोड़ा शांत रहे। वो बोल रहा है ठीक है जैसे धरना दे रखा है।
और यहाँ पे ये कह रहे हैं हम आगे जाना था। ये धरना नहीं दे रखा सर, ये तो जा रहे थे, पुलिस ने रोका गया जिसकी वजह से मजबूरन धरना लगा है। ये धरना था नहीं। मतलब इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो आप सोचो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना लंबा रास्ता है रोड पे। पहले ही एक इनके साथ अनहोनी हो रखी है, उसके अलावा इन छोटे बच्चों के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो उसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार होता। तो हम अगर इनके साथ ही इनकी हेल्प के लिए हैं हम यहाँ पर, तो हमारा भी इनसे यही अपील थी कि इनके जो पहले मुकदमा दर्ज है ये करें, उसकी कार्रवाई के लिए हमारी कई टीमें हमने बढ़ा रखी है, हमारी CIA भी लगा रखी है, हमारा थाना भी लगा हुआ है, स्टेट क्राइम में भी हमने कह रखा है। तो ये चीज़ें हमारी चली हुई है और जल्द हमें क्या पता उसमें टाइम बहुत लंबा लगा ना, एक आदमी की समय सीमा होती है, इनका सब्र नहीं रहा, टूट गया, क्या करेगा आदमी, परेशान कई हो। बार देखो कई बार होते हैं कुछ केसेस जिनमें थोड़ा पेचीदा मामला होता है, लंबा टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन हमारे पार्ट में ये नहीं है कि हमारे पार्ट में टीमें पूरी लगी हुई हैं। हमने न्यूज़पेपर में, अखबारों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाहर जिलों के ग्रुप्स में हमने ये सारी चीज़ें डाले हुए हैं। हम तो मीडिया भी ये देखती है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो कोर्ट के आगे भी क्यों ना हो। अगर कोई लेडीज वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रही है तो रात को भी पुलिस उनकी देखरेख के लिए एक पुलिस वाला जो है वो छोड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड। अगर रोड के ऊपर कोई जा रहा है तो देखिए, अगर कोई महिला प्रोटेस्ट करती हुई जा रही है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ तो रोक लिया गया सर, नहीं वो प्रोटेक्शन थी, वो भी तो हिसार से चल के आए तो यहाँ तक तो मिली नहीं सर इनको, आगे तक आप देने की बात कर रहे हैं। देखो ये कहीं ना कहीं पे पुलिस के अंदर भी तो एक बात है, तो अगर इनको जाना था ये व्हीकल में भी बैठ के जा सकते थे। छोटे बच्चों के रोड पे लेके जाओगे, रोड पे पता है अंधेरा है, रात है, ट्रक्स हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पिछले 5 महीने से रोड के ऊपर बैठे हैं सर, कमाई का साधन नहीं है, पैसे नहीं है, बंदा किसी ना किसी तरीके से तो जाएगा। बस में भी जा सकता है जरूर और व्हीकल में भी जा सकता है। इनको नाम मिल सकता है। आप 4 घंटे से आ रहे हो, कहाँ से आए हो? आगे आ जाओ। आए कहाँ से हो वैसे आप? हिसार से 4 घंटे लगते हैं क्या? नहीं 4 घंटे हमारे को तो 4 घंटे हो गए, 9:30 बजे की बात है, टाइम बताना जी क्यों है? 1 बज गया तो 9:30 भी लग गया 1 घंटा यार। देखो बीच में 1 घंटा लग गया जी। सुनो आप, हमारा एक अम्बेडकर समाज की मूर्ति तोड़ी थी, हमारा वो मामला भी चला हुआ, वो भी धरने में बैठे मूर्तियाँ हैं। पहले थी जी, भगवान जी की है वो भी, चलो अच्छी बात है। आप ऐसी बात नहीं होती, वो भी एक समाज का मामला है जी, अब बात बोलिए, 5 महीने हो गए जी, चलो कोई बात नहीं, वो भी ड्यूटी है, वो भी सॉरी, हाँ ड्यूटी है, मतलब अच्छे से करते थे, अभी आप परेशानी नहीं होती जी। अभी क्या चाहते हो आप हमारी अपील मान के क्या चाहते हो? अभी हम ये चाहते हैं कि जो मरने वाले हैं कुछ है उनको जिंदा किया नहीं जाए। बेटा ऐसे नहीं बोल सही हो वो। हाँ वो सही हो अभी के अभी। बेटा देखो ऐसा है, सुनो सर, एक्चुअल में मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई हमारी डिमांड ये है, हमको प्रोटेक्शन दी जाए और हमारे साथ में इस जो प्रोटेस्ट इनका चल रहा है उसके अंदर साथ दिया जाए। ये पैदल तक चंडीगढ़ तक जाना चाहते हैं, या पुलिस हेल्प करेगी? वही तो कह रहा हूँ, पैदल में क्या जरूरत है? देखो हमारा काम होता है, एक मकसद होता है पैदल, मतलब हमें आप जाओगे पैदल में, रास्ते में रोड भी अवरुद्ध रहेगा और हर तरह के ड्राइवर होते हैं, स्किल्ड भी है, नॉन स्किल्ड भी है। आप कौन पता नहीं क्या चला के आएगा। वो तो इनके परिवार को आप भी समझा सकते हैं सर, हम तो क्या समझा आप भी सकते हैं समझा भाई? सकते हो, आपके समाज का हिस्सा है। आपकी क्या डिमांड है? आपके अंदर से हम अलग से नहीं है, हम भी आप जैसे परिवार से ही हैं। जी बताइए क्या डिमांड है आपकी? ऐसे अभी टाइम लेंगे, DSP साहब आए हैं, रास्ते में सच में होता है। आप छोटे बच्चों, आप सोचो हमारे छोटे बच्चे हों, हम चल रहे हमारे साथ, सर जी सोचते इनका तो भी 5 सोचो ना महीने थोड़ा सा। लगते जी, अगर ये छोटा बच्चा ही है जी 16.5 साल देखो का। वो चीज़ तो हो रखी है, वो तो ही रखी है, उसकी तो हमारी सहानुभूति है आपके साथ और आगे भी रहेगी और उसमें हम लगे भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन इनकी भी सोचो ना, भी छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने के टाइम पे ये रोडों पे चल रहे हैं, हम हैं ना के लिए हमें वो भी देखना है। इनका मामला तो मजबूरी है, जब पुलिस इनकी कार्रवाई कर देती तो क्या ना रोड पांड था। भाई साहब एक बात बताओ, जिन पर शक है, जिनकी फुटेज जिनकी आ रही है, जिनकी कॉल डिटेल है, उनका गिरफ्तार करके सारा मारो, उसका मारो, अरे सारा सौदा बार अपना 100% इसमें पुलिस ने गलत काम कर रखा, मानो चाहे आप ना मानो, इसमें सच्चों की गलती है, आईओ की गलती है। भाई साहब 5 महीने मन्ना हो गए, देखता नहीं। एक बात बताओ भाई, धरना पे कौन बैठा 5 महीने से? 24 घंटे सारी रात जी। एक बात बताओ, धरना बैठा है घंटे सारी भाई, रात। पुलिस अपना दोस्तों मानने को नहीं, किसका दबाव है बताओ भाई, किसका दबाव है? कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रही है? किसी चीज का दबाव नहीं। देखो आप क्यों नहीं कार्रवाई करी जी? भाई साहब कल से फोन है जी, 20 फोन आ लिया, मेरे को ये 140 दिन हो गए, पहले नहीं आया। इवन सीएम साहब तक, सीएम साहब से बड़े तो नहीं है इस प्रदेश में, हमारे सीएम साहब माननीय हैं, उन तक भी आपकी बातें पहुंची हुई है, वो भी अब टेकअप रखते हैं। उन्होंने बोलने के बाद भी आपने वो तो वीडियो तो हमने भी भेज दिया, खैर CID के थ्रू चंडीगढ़ मैंने भी भेज दिया अभी कि यहाँ पे ये हालात हुए बात हैं। नहीं है, पूरी जिन कार्रवाई जिन चल रही जिन है। पे डाउट है, जिनका नाम दिया है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनका मेन सवाल ये भी है ना अभी तक है। और जो डिटेल जो उस टाइम पर CCTV फुटेज, कितने फुटेज लग रहे थे भाई वहाँ, केवल एक फुटेज काटी, केवल एक फुटेज। बार बार ये के अंदर है, क्या उन अधिकारी दोषी नहीं है कि वो SHO भी दोषी है, वो IO भी दोषी है? उन पर कार्रवाई करो भाई साहब।
नो तो फिर कदर मार जाएगा, किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे कौन ये सच्चाई है। पुलिस दोषी है इसमें, आप इस बात को मान लो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी राठी है। साहब 2 मिनट, अब पुलिस आई है अपने बारे में, अपनी तफ्तीश के बारे में सारी चीजें बताना चाहती है, जनता जो है वो भी जानना चाहती है। अब ये बता दीजिए सर कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुंची है और कब तक आगे तक पहुंच जाएगी? अब क्या ये आगे क्या ये आगे प्रोटेस्ट कर पाएंगे या फिर इनको रोक दिया जाएगा, इनका ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे खत्म करवा दिया जाएगा? नहीं देखो, हम तो अपील ही कर सकते हैं। अब ये अपील कर रहे हैं हम तो, भाई आप छोटे बच्चों को रोड पे लेके जाएंगे, आप ये खतरा है, बच्चों के लिए भी खतरा है और ये मैसेज भी अच्छा नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे हम बच्चों को अगर रोड पे घुमाएंगे, इनका उज्जवल भविष्य है, इनको हमें स्कूल में ले जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। वो चीज़ हम छुड़वा के हम इनको रोड पे घुमा रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, जो घटना घटी है उसके लिए पुलिस लगी हुई है, सीनियर अधिकारियों की भी नॉलेज में है, इवन सीएम साहब की नॉलेज में है। वो कार्रवाई जो आपको लगता है पेंडिंग है, आप आराम से बैठ जाओ, आईओ से मिलवा देते हैं, डीएसपी से मिलवा देते हैं। जो भी आपको लगता है कि इस एंगल में कार्रवाई नहीं हुई है, वो कार्रवाई करवा देंगे। आपको फिर भी लगता है कि कोई पेंडेंसी है, यही तो हो सकता है ना। पिछले 5 महीने से सर देखो, उम्मीद का सबर का बांध एक एक बात है, आप तो यही हो, आंकड़े आपके पास भी इस प्रदेश के ऐसे भी केसेज है तो 2 साल बाद भी ट्रेस हुए हैं, 1 साल बाद भी हुए हैं। वो फिर नीयत खराब होगी तो है ना, जो 4 साल भी लग जाएगी तब का किस चीज के लिए आपने ये अपील कर दी सर कि भैया पैदल पैदल मत जाइए, हम आपसे अपील करते हैं। अगर ये आपकी अपील मान लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते तो पुलिस का क्या रवैया रहेगा इनको लेके? नहीं, वो इनकी मर्जी है। देखो, ये आप नहीं मान सकते तो अलग बात है। तो फिर क्या अगर इन्होंने नहीं मानी तो क्या पुलिस रोकेगी इनको आगे जाने के लिए? नहीं, हम जबरदस्ती नहीं रोक रहे, हम तो अपील ही करेंगे इनसे। देखो जी राठी साहब, देखो यही बात है, यही बात मैं सुबह कहूँ था भाई, तू जबरदस्ती क्यों रोका है? इनकी मर्जी है, डीएसपी से बात करें कर लेंगे, डीएसपी साहब आगे बात कर लेंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन सुबह धक्के मारे गए और सुबह हमारे साथ देखो जबरदस्ती करी गई। एक ही बात कही गई, या तो मान लो नहीं तो गिरफ्तार करके ले जाओ। देखो कितना बड़ा अन्याय है, नहीं तो ये लाओ लश्कर के साथ जाने लगे, 2 आदमी जाने लग रहे हैं। इनको नहीं रोकना चाहिए था। ये तानाशाही साफ साफ दिखने लग रही है, घबराहट साफ साफ दिखने लग रही है। और जब भी चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के टोंडरे जो है सरकार करती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग प्रेशर में है। और मेरे को शक है कि इसमें किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए इस मामले में, नहीं तो ये मामला ट्रेस हो जाता है भाई साहब। चलो, कोई बड़ा आदमी शामिल है। और मेरी बार बार एसपी साहब से अपील है कि आप इस मामले को जल्दी जल्दी ट्रेस करो, नहीं तो ये मामला बड़े जोर शोर से हम इसको उठावाएंगे भाई। चलो ऐसा है, देखिए बड़े समझदारी तरीके से डीएसपी साहब ने अपनी बात रखी है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे डीएसपी साहब आपके सामने? अगर आपके मन के अंदर कोई बात है तो आप अपनी बात जो है मीडिया के सामने रख सकते हैं, हम भी आपकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। आधा घंटे का टाइम जो ले लो, ठीक बताओ, बात कर लो आपस में और जो भी डिस्कशन निकलता, जो भी एक अच्छा स्वस्थ